हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने आगे का टॉपिक जो आज मेथड है अपना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अपने दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, उस मेथड के द्वारा जो इक्वेशन होगी अपने उन इक्वेशन को अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस 15y बराबर 2, ये अपनी पहली समीकरण है देखो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन अपने को दे रखी है x प्लस 2y बराबर 3, ये आपकी सेकंड, ये कौन सी समीकरण है, सेकंड समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है हमने, दो समीकरण होगी अपने पास, इनमें से क्या करना है, किसी एक समीकरण को लेकर अपने एक चर का जो है मान निकाल लेंगे। जैसे अपने समीकरण ले लेते हैं यहां पर समीकरण 2 से, क्या ले लिए अपने समीकरण 2 से, फॉर इक्वेशन 2 ओके। तो इक्वेशन 2 क्या अपने पास देखो, x प्लस 2y बराबर 3। यहां से अपने किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे x का मान अपने निकाल लिया यहां, तो x बराबर क्या आ जाएगा देखो, 3 तो पड़ा ही है, ये 2y जो है ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2y, क्या हो जाएगा माइनस 2y। इसको अपने समीकरण 3 दे देंगे, क्या दे देंगे, समीकरण 3 दे देंगे। समझ गए, अपने क्या है, दो समीकरण दी होगी, उन दोनों में से किसी एक समीकरण को चुनना है हमें, यानी चूज करना है। उसके बाद आपको दो चर होंगे यहां पर x और y, क्या होंगे, x और y हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं, s और t हो सकते हैं। उन दोनों चरों में से किसी एक चर को लेना है। जैसे हमने ले लिया यहाँ x, इस x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की जो वैल्यू है, यहां अगर अपने 2 नंबर चूज की है तो x की वैल्यू 1 नंबर में रखनी है। अगर आप यहां समीकरण 1 ले लेते हो तो आपने यहां जो x या y की जो वैल्यू निकालोगे, आप समीकरण 3 बनाओगे, वो आप कहां रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। ध्यान रहे इस बात का कि अगर आपने समीकरण 1 चूज की है तो ये वैल्यू जो है वो समीकरण 2 में रखनी है। अगर 2 नंबर चूज की है तो आपने समीकरण 1 में रखनी है। ओके, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर putting the value of x in equation फर्स्ट। ओके, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप ऐसे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जहां x दिख रहा है अपने को समीकरण 1 में, वहां रख देंगे। देखो 7 का 7 पड़ा है, x की जगह ये आ जाएगा, क्या है देखो 3 माइनस 2y, देखो इस x की जगह रख दिया। माइनस में 15y पड़ा है, 15y, और बराबर में क्या है 2 का 2 आ जाएगा। अब ये बाहर देखो ब्रैकेट से बाहर 7 है, तो इस 7 का अंदर ब्रैकेट के क्या कर देंगे अपने, गुणा कर देंगे। 7 को 3 से गुणा किया, 7 21, माइनस 7 को 2 से गुणा करेंगे 14y, और माइनस ये 15y पड़ा ही है, बराबर अपने पास कितना है 2, बराबर कितना है 2। अब ध्यान दें 21 का तो 21 पड़ा ही अपने पास, देखो 21 का 21 से पड़ा ही अपने पास, और माइनस के 14 और माइनस के कितने हैं 15 हैं, तो कितने हो गए माइनस के 29, माइनस के हो गए 29y, और बराबर में कितना है अपने पास देखो 2, बराबर में अपने पास कितना है 2 है। यहां से अपने इस 21 को जो अपने पास कांस्टेंट है, जो एचर है, इसको एचर की तरफ ले जाते हैं अपने, तो इधर आ जाएगा माइनस का 29y बराबर है 2। इस 21 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। देखो साइन चेंज हो गया। अब यहां क्या है, माइनस के 29y, और इक्वल में क्या हो गया देखो, प्लस का 2 है और माइनस के 21 है, तो माइनस के ज्यादा है अपने पास, देखो कितने ज्यादा है 19, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया अपने, तो y इक्वल क्या आ गया देखो 19 बटे में 29
ये क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। देखो यानी कि y का जो मान है वो अपने पास कितना निकल के आया, 19/29। ओके, ये जो y का मान है, ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके, या आप क्या लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि समीकरण 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे अपने। समीकरण 3 क्या बनी थी, देखो x बराबर है 3 - 2y, x बराबर बना था 3 - 2y, और y की वैल्यू जो है अपने निकाल ली थी। देखो कितनी आई थी y की वैल्यू, 19/29, यानी 2 × 19/29। ओके बच्चे, तो 3 माइनस इस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। देखो जब ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर लिखा हो, कोई संख्या लिखी हो, तो उसका गुणा किसको होता है, ऊपर वाले को, ध्यान रखना इस बात का। और नीचे वाले से वो कट जाता है, अगर कट रहा है तो कटेगा किससे, नीचे वाली डिजिट से कटेगा, और ऊपर वाली डिजिट से क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये नहीं है कि आप ऊपर वाले से भी कर दो और नीचे वाले से भी कर दो, ऐसा नहीं करना है। ओनली किससे करना है, ऊपर वाली डिजिट से ही मल्टीपल करना है। तो 19 को 2 से गुणा कर देंगे, 19 2 हो गए 38, और बटे में कितना है, देखो 29। अब इसके बटा में कुछ नहीं, हमने क्या लगा लिया, 1। क्या कर लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 29। इस 1 का 29 में भाग देंगे तो क्या आएगा 29 को 3 से गुणा कर लेंगे, 29 दिए 87, माइनस फिर 29 का 29 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 को 38 से गुणा करेंगे 38। अब इस 87 में से अपने 38 जो है वो माइनस कर लेते हैं, तो 7 में से 8 जाता नहीं, 80 ले लेंगे, 17 में से 8 गए 9, और यहां बच गए 7 में से 3 गए 4, और बटे में कितना है 29। तो ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, x की। किसकी आ गई, x की। तो इस तरीके से आपने दोनों जो चर होंगे, जो वेरिएबल होंगे, उनकी वैल्यू जो है हमने निकालनी है। किस मेथड से हमने निकालनी है, प्रतिस्थापन विधि से। किसे निकालनी है, प्रतिस्थापन विधि से निकालनी है। किसे निकालनी है, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की जो है वैल्यू निकालनी है। आज अपने इस मेथड के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। आपको एक एग्जांपल के रूप में इस मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में बताया है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, जो ये मेथड है वो कहां लग रहा है अपना 3.2 में। कहां लगाना है, 3.2 में लगाना है हमने। तो 3.2 में ये मेथड लगाते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है, देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करना है, हमने सोल्व करना है। आपको 2 इक्वेशन दी होगी, इन इक्वेशन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि आपको जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 होगी उसमें 100% आपको प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। 100% आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अच्छे से आपने इसको तैयार करनी है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसका पहला दे रखा है x + y = 14। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है। और सेकंड दे रखा है x - y = 4। इसको अपने क्या मान ली, समीकरण 2 मान ली। अब अपने इन दोनों में से किसी एक समीकरण को क्या करना है, चूज करना है। हमने भी पहला काम क्या है हमारा कि 2 समीकरणें दी होगी, इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हमने क्या करना है, चूज करना है, चुनना है। तो कोई ले लें अपने, जैसे समीकरण 1 ले ली, मान लो यहां समीकरण 1 से क्या लिख दी, समीकरण 1 से, या आप लिख सकते हो फॉर इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, देखो x + y = 14 क्या दी हुई है, x + y = 14। यहां से 1 वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे अपने, और इक्वेशन थर्ड बना लेंगे अपने। तो यहां x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो x बराबर में 14 पड़ा ही है, इस y को इधर लाएंगे तो किसका हो गया, देखो माइनस का। किसका हो गया, माइनस का, सिंपल। और इसको समीकरण क्या दे देंगे अपने 3। ओके, अब ये समीकरण 3 का जो मान है हमने किस में रखना है,
किस में रखना है बच्चे? 2 में। किस में रखना है? 2 में। याद रखें कि अगर आपने समीकरण 1 ली है तो ये मान कहां रखना है? 2 में। अगर आपने समीकरण 2 ले ली है तो किस में रखना है? 1 में। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। हाँ जी, या आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कहां रखना है? देखो सेकंड में। हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली थी तो कहां रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड जो इक्वेशन दिख रही है वहां इस x की जगह ये वैल्यू रखनी है अपने को। x की जो वैल्यू निकली है अपने, ये वैल्यू कहां रखनी है? x की जगह। तो x देखो, x की जगह क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई, और माइनस का वाई ये देखो इस इक्वेशन में पड़ा है, ये माइनस वाई आ जाएगा। और बराबर में देखो क्या है? 4, तो ये 4 का 4 आ गया। ओके, यानी कि ये जो वैल्यू आई है, ये किसकी जगह आई है? देखो x की जगह। किसकी जगह लिखी हमने? x की जगह लिखी है, देखो। और ये माइनस वाई इसके अंदर पढ़ाई था, और इक्वल में 4 था, 4 रख लिया हमने। तो क्या हो गया? 14 का 14 माइनस, ये देखो माइनस का वाई, और ये भी माइनस का वाई, तो कितने वाई हो गए माइनस के? 2 वाई। कितने हो गए बच्चे? 2 वाई। और बराबर में अपने पास 4। अब अपने क्या करना है? जो कांस्टेंट राशि है, जो एचर है, उनको एक तरफ कर लेंगे या एक साइड में रख लेंगे इनको। तो यह आ जाएगा माइनस से 2 वाई, बराबर में है 4। इस 14 को इधर लाएंगे तो माइनस का 14, तो ये देखो माइनस के 2 वाई, और बराबर में देखो क्या बन गया? प्लस का 4 है, और माइनस के कितने हैं? 14 है। तो माइनस के ज्यादा है ना अपने पास? कितने ज्यादा है माइनस के? 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया यहाँ? 10, और बटे में ये देखो 2 आ जाएगा। इसके गुणा में है तो ये कहां जाएगा? इसके भाग में चला जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पर अपने पास? y बराबर निकल के आ गया 5। कितना आया? 5 निकल के आ गया। y की वैल्यू क्या आई अपने पास? 5 आ गई। देखो y की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है? 5। ओके, अब ये y की वैल्यू जो है, y का जो मान है, ये हमने किस में रखना है? इक्वेशन 3 में रखना है। कहां रखना है? इक्वेशन 3 में। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या आप कैसे लिख सकते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, जो y की वैल्यू आई है वो किस इक्वेशन में रखनी है? 3rd इक्वेशन में अपने को रख देनी है। देखो 3rd क्या बनाई थी हमने? x बराबर है 14 माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा? x बराबर है 14 माइनस वाई। y की वैल्यू क्या आई है? देखो अपने पास 5, तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 5। y की जगह कितना रख देंगे? 5। तो x बराबर क्या आ गया? देखो 14 में से 5 माइनस कर देंगे 9, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई अपने पास? 9। कितनी आ गई बच्चे? 9। इस तरीके से आपने क्या करना है? जो प्रतिस्थापन विधि है, इस प्रतिस्थापन विधि से आपने जो 2 चर होंगे उन 2 चरों के मान निकालने हैं। यानी कि आपने जो सबस्टिट्यूशन मेथड है, इस मेथड के द्वारा आपने जो 2 वेरिएबल दिए होंगे उन 2 वेरिएबल की वैल्यू अपने को निकालनी है। ओके, समझ में आया? आगे और चलते हैं पढ़े। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें s माइनस टी बराबर है 3, इसको अपने मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और सेकंड दे रखा है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर है 6। बराबर कितना है? 6। इसको अपने समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान ली अपने? समीकरण 2 मान ली। अब अपने क्या करेंगे? यहां दोनों में से क्या काम है पहला हमारा? कि इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हमने चुनना है। तो यहां समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, यानी फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं अपने। अब अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो s माइनस टी बराबर है 3। यहां से अपने क्या करना है? जो एक चर है, अब देखो ये समीकरण किस में है? s और t में है। अब यहां चर जो है अपने को क्या दिए हुए हैं? s और t दिए हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि x और y होंगे,
ये S और T भी हो सकते हैं, P और Q भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो यहां अपने को S या T में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 पढ़ा ही है, ये T देखो यहाँ माइनस का है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसको समीकरण 3 दे देंगे अपने, क्या दे देंगे, समीकरण 3। आगे क्या लिखेंगे, S का मान समीकरण, अब कौन सी समीकरण में रखेंगे, देखो यहां हमने कौन सी चूज की है, समीकरण फर्स्ट चूज की है, यानी कि इक्वेशन है फर्स्ट ली हमने, तो कहां रखना है, सेकंड में। कहां रखना है बच्चे, सेकंड में। तो लिखेंगे S का मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकाली हमने, S की वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन कौन सी में रखना है, सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। ओके, हाँ जी। तो अब अपने जो S की वैल्यू जो आई है वो कहां रखनी है, सेकंड इक्वेशन में रखनी है अपने को, तो सेकंड में रख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है अपने को, S, ये देखो S बटे 3 और प्लस T बटे 2 बराबर में है अपने पास 6, बराबर में कितना दिया हुआ है, 6 दिया है। इसको अपने थोड़ा पहले सेट कर लेते हैं, सही समीकरण बना लेते हैं, यानी कि अपने इसका व्यापक रूप पढ़ा था, क्या था, ax प्लस by और प्लस c, अपने इसके जैसा इसको बना लेते हैं। पहले जो इक्वेशन दे रखी है अपने को, बटे में दे रखी है इसमें वैल्यू, इसको हमने क्या बना लेनी है, इस रूप में पहले इसको बना लेंगे हम। अपने इसमें लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आया, देखो 3 और 2 में 6, अब 3 का 6 में भाग लगाए, कितनी बार गया, 2 बार, 2 को ऊपर S से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2S प्लस, ऐसे ही 2 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का ऊपर अपने T से गुणा करेंगे तो 3T, और बराबर में क्या अपने पास 6, और इसके बटा में कुछ नहीं है, हम क्या लगा लेंगे, 1। अब अपने क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो इस 2S प्लस 3T को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2S प्लस 3T, और इक्वल इस 6 को 6 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36। ये अपने पास समीकरण जो है नहीं बना लेते, इसको 3, क्या बना देते हैं, इसको 3। ठीक है, समीकरण क्या ले लिए अपने, 3। यहां आप इसको समीकरण नहीं मानोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, समीकरण अगर अपने इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। देखो अब यहां अपने पास ये 2 नंबर समीकरण है, 2 नंबर समीकरण थी अपने पास, देखो यहां कितने नंबर है, 2 नंबर समीकरण थी, ये देखो इसके अंदर अपने को क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, किसकी, S की, किसकी वैल्यू पुट करनी है, इस S की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। देखो S की वैल्यू कहां निकाली हमने, ये निकाल ली थी, देखो तो इस S की जगह रखना है हमने, तो 2 इंटू S की वैल्यू क्या आई है, देखो 3 प्लस T, तो यहां S की जगह क्या रख देंगे, 3 प्लस T, और प्लस में ये 3T पढ़ाई है, और बराबर में क्या अपने पास 36, बराबर में क्या है 36 दिया हुआ है अपने पास। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के, तो 2 को T से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2T, कितना आ जाएगा, 2T, सॉरी 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 2 को T से करेंगे तो 2T, और प्लस में 3T पढ़ाई है, और बराबर में अपने पास 36, बराबर में कितना है 36। अब देखो ये 6 का 6 पढ़ाई है, ये 2T और 3T देखो दोनों प्लस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5T, और बराबर में कितना है 36। अब अपने कांस्टेंट जो है, एचर जो है, इनको एक तरफ लिख लेते हैं, यानी कि ये 6 देखो कांस्टेंट है, इसको 36 की तरफ ले जाएंगे, तो 5T बराबर में कितना है 36, तो और ये 6 जो है ये इधर आके किसका हो गया, माइनस का, किसका हो गया, माइनस का, तो 5T बराबर कितना आया अपने पास, 36 में से 6 माइनस कर दिया अपने, 30, कितना बच गया 30। अब T बराबर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, T बराबर क्या आ जाएगा, देखो T बराबर 30 बटे 5, अब 5 का भाग लगा देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि T की जो वैल्यू है वो निकल के क्या आ गई अपने पास 6, T की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास 6। अब T का मान किसका, ये जो T का मान आया है, T की जो वैल्यू आई है ये अपने समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे T का मान समीकरण 3 में रखने पर या आप क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी आई है, T की, किसकी आई है, देखो T की, इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रखनी है, थर्ड में, तो इन इक्वेशन थर्ड।
ओके, क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। यहां t क्यों लिखेंगे, क्योंकि t की वैल्यू आई अपने पास, तो t की वैल्यू रखनी है इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या बनाई थी, देखो s बराबर 3 प्लस t, s बराबर क्या था, s बराबर 3 प्लस t था, तो s बराबर क्या आ जाएगा 3, और इस t की जगह क्या आ गया, देखो 6, t की जगह क्या आ जाएगा 6, तो s बराबर कितना हो गया 3 और 6 9, t की वैल्यू कितनी आ गई 9, t की वैल्यू क्या आई 9। इस तरीके से अपने जो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, उस मेथड के द्वारा जो 2 वेरिएबल होंगे अपने पास, 2 चर जो होंगे, उनकी जो मान है, उनकी जो वैल्यू है वो अपने निकालेंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अपना 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको समीकरण 1 दे देते हैं अपनी, और इसको समीकरण अपने 2 देते हैं। ओके, आगे क्या लिखते हैं, समीकरण दोनों में से किसी एक को क्या करना है, हमने चुनना है, यानी कि कोई भी दोनों में से एक समीकरण ले लेंगे हम। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे, देखो एक, या फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है, देखो 3x माइनस वाई बराबर में 3, यहां से किसी एक चर का मान निकालना है, किसी एक वेरिएबल का मान निकालना है अपने को। तो यहां x का निकालना चाहते हैं मान लो, तो 3x इधर रख लो, और बराबर में क्या है, देखो 3, ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया। अब देखो 3 इस x के गुणा में पड़ा है, तो इधर लेके जाएंगे, कहां चला जाएगा, भाग में, कहां चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या आ गया 3 प्लस वाई, और इसके भाग में आ गया 3, ये समीकरण आ जाएगी अपने पास 3। आगे क्या करते हैं अपनी, समीकरण 3 में जो x का मान है, ये x का मान कहां रखना है, समीकरण 2 में। कहां रखना है, समीकरण 2 में, 1 में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमने 1 नंबर चुन लिया है, 1 नंबर पहले ले लिया हमने, उसमें नहीं रखना है। अगर 2 नंबर ले लेते हैं तो 1 में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, या आप क्या लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है, x की, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो रख देते हैं, देखो क्या दी हुई है सेकंड इक्वेशन, 9x, देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू वहां रखेंगे इस x की जगह। तो 9 तो पढ़ा ही है, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई, और इसके बटा में है 3, और माइनस का 3y, और बराबर में कितना है, देखो 9, बराबर में कितना है 9। अब देखो मैंने आपको बताया था, या तो आप क्या करें, जो ब्रैकेट से बाहर लिखा होता है नंबर, उस नंबर का ऊपर वालों से गुणा कर दो, मल्टीपल कर दो, या फिर नीचे जो डिजिट दी होती है उस डिजिट से क्या कर दो, काट दो उसको, कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटना। अब देखो इसमें कट रहा है, 3 की टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल में 9 आ रहा है, तो हम काट सकते हैं, तो काट देंगे, 3 तिये 9। अब यहां क्या आ गया, बाहर 3 आ गया। तो अब अंदर किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है हमने, किससे गुणा करना है, 3 से। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, प्लस 3 को y से कर देंगे 3y, और माइनस में ये 3y पड़ा ही है, बराबर में क्या है अपने पास 9। अब ध्यान दें, ये देखो प्लस के 3y, ये माइनस के 3y, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आया 9 बराबर 9। ऐसी कंडीशन आ गई अपने पास। देखो ऐसा अपने पास कोई संभव नहीं है, क्या है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस मेथड से आगे अपने x और y की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही, 9 बराबर 9 आ गया, यानी कि असंभव कंडीशन आ गई अपने पास। क्या आ गई, असंभव। तो ऐसा संभव नहीं है, या लिख देंगे ऐसा असंभव है, असंभव है, इम्पॉसिबल। क्या लिख दोगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ओके, इम्पॉसिबल, क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल। ओके, हाँ जी। तो इस तरीके की कंडीशन आए तो ध्यान रखना है आपने
कि आगे हम इनको हल नहीं कर सकते हैं, तो यहां क्या लिख देंगे, असंभव स्थिति आ गई अपने पास। ओके, जो कंडीशन है वो कैसी पैदा होगी है, इम्पॉसिबल आ गई है, आगे हल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आ जाता है, 4 नंबर। 4 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लिखो इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर 100% लगा लो। क्या लगा दो, 100% लगा दो इसके ऊपर। 2025 के पेपर में छप गया ये, 2025 के पेपर में पक्का पूछा जाएगा आपसे, 100% लिख लो इसके ऊपर, आएगा ये। जिस दिन पेपर हो, पेपर के बाद ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से मिलान कर लेना आप कि क्वेश्चन वहां 100% लगाया था, आया कि नहीं आया है। ओके, हाँ जी। तो अपने पास समीकरण पहली दे रखी है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहला काम क्या है हमारा, दोनों में से किसी एक समीकरण को चूज करना है। तो दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लो। क्या ले दें, पहली समीकरण लिख लेते हैं अपने, समीकरण 1 से, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है फर्स्ट, देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर है अपने पास 1.3। कितना है, 1.3। यहां से दो वेरिएबल है अपने पास, दो चर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से किसी एक चर का मान निकालना है हमने। तो x का निकाल लेते हैं मान लो, अब अपने y का निकाल लेते हैं। x का हमने पीछे निकाल लिया 2-3 सवाल में, इसमें अपने y का निकाल के देखते हैं। ओके, तो यहां y का मान निकालना चाहते हैं मान लो, तो ये 0.3y बराबर में कितना है, 1.3। अब ये x वाला इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 0.2x। क्या आ गया, माइनस का 0.2x। ओके, तो y बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये 0.3 y के क्या है, गुणा में है। क्या है, गुणा में, यानी किसका, y का कोएफिशिएंट है। तो पक्षांतरण करेंगे तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.2x और इसके बटा में क्या आ गया, 0.3। क्या आ गया, 0.3 आ गया। इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 3। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3। ओके, अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर और कैसे लिख सकते हैं इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकाली हमने अब, y की। तो y इन इक्वेशन किस में रखनी है, सेकंड में, इन इक्वेशन 2। ओके, हाँ जी। अब इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। देखो 0.4x वैसा वैसा लिख दिया हमने, प्लस 0.5y है। अब y आया है तो इस y की जगह ये लिख देंगे अपने, क्या आया देखो ये 1.3 और माइनस 0.2x और बटे में है अपने पास 0.3 और बराबर में अपने इसमें क्या है देखो 2.3। कितना है, 2.3। ओके, पॉइंट वाले ध्यान रखें, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से मैंने बताया था जो ब्रैकेट से बाहर जो नंबर लिखा होता है वो नीचे वाले से कट जाता है। ओके, अगर पॉइंट लिखा हो, पॉइंट लगा दिया जाए तो इस पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे अपनी। ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या बन गया ये 0.4x प्लस, अब इसको क्या पढ़ेंगे अपने 0.5, यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं होता तो हम क्या पढ़ सकते हैं इसको 5, और 5 का क्या करेंगे ऊपर गुणा कर देंगे। देखो क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, नीचे गुणा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 5 का 1.3 को गुणा करना है, तो 13 5 कितने होते हैं, देखो इसको एक बार पॉइंट को आप भूल जाओ, कितना हुआ 13। 13 को 5 से गुणा करें, कितना आया 13 5 65। कितना आया बच्चे, 13 5 65। अब पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, यानी 1 डिजिट है, तो हम भी यहां क्या कर देंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रख देंगे। ओके बच्चे, हाँ जी। ऐसे ही माइनस का ये माइनस लगा दिया हमने। अब इसे पॉइंट को भूल जाओ आप एक बार के लिए, क्या है 2 को 5 से गुणा करें, कितना आ जाएगा 10। कितना आया 10, तो 10 लिख दो। देखो अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 है, तो यहां भी देखो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे अपने, और x का x लिख देंगे, और इस पूरे के बटा में कितना है देखो 3।
कितना है बच्चे 3, बराबर में क्या है 2.3, बराबर में कितना है 2.3। इसके बटा में कुछ नहीं है, हम क्या लगा देंगे 1। अब क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था आपको, नहीं आता है एलसीएम लेना तो आपने क्या कर देना है, बटा में जो भी नंबर लिखे हो उनका गुणा करके लिख दो। क्या करके लिख दो, गुणा करके लिख दो। तो 1 को 3 से गुणा करें, क्या आया 3। अब 1 का भाग 3 में लगाओ, कितनी बार गया 3 बार। 3 का ऊपर है इसको गुणा करना है, हमने आपको बताया भी लघुत्तम लेने के बाद क्या काम करना होता है, जो बटा में नंबर लिखा होता है उसका भाग लगाना होता है, जो उत्तर आता है उस उत्तर का ऊपर वाले नंबर से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो क्या आया 1 का भाग लगाया 3 और 3 का 0.4 को गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए अभी बताया मैंने, पॉइंट भूल जाओ एक बार के लिए, कितना है 4। 4 को 3 से गुणा करें, कितना आया 12। कितना आ जाएगा 12। अब पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। x है x लगा दिया हमने, प्लस है प्लस लगा दिया। फिर 3 का भाग 3 में लगाएंगे, कितनी बार गया 1 बार। 1 को इस पूरे ऊपर जो लिख रखी है संख्या, इस पूरे को गुणा करना है हमने। तो पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, देखो 0.5 माइनस 1.0x और बराबर में कितना है 2.3। कितना आ गया 2.3। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हमने। ये देखो प्लस का है 1.2x और ये माइनस का है 1.0x। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस। तो रूप में माइनस कर लेते हैं इसे। देखो 1.2 में से 1.0 माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 1 गया 0, तो क्या आया 0.2। कितना आया 0.2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 0.2x और प्लस का क्या पड़ा है 6.5 और इसके बटा में कितना है देखो 3, बराबर में कितना है 2.3, बराबर में कितना है 2.3। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 लगा देंगे। क्या करेंगे 1 लगा देंगे। 1 लगाने के बाद क्या करना होता है, क्रॉस गुणा, तिरछा गुणा करना होता है। तो ऊपर वाली जो संख्या लिखी है इसको इस 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, देखो सेम क्या आ जाएगा 0.2x और प्लस का 6.5 बराबर। अब 2.3 को इधर 3 से गुणा करना है, देखो इसके बटा में 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तिरछा, तो 3 से गुणा करेंगे तो पॉइंट भूल जाओ एक बार के लिए, कितना है 23 बन गया। 23 3 69, कितना हो गया 69। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो इसमें भी। ओके, अब क्या करना है, जो कांस्टेंट राशि है, जो अचर पद है, उनको एक तरफ करना है, हमने एक तरफ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 0.2x बराबर में क्या है 6.9 और ये 6.5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो गया, माइनस का। तो 0.2x बराबर कितना बच गया, इधर देखो 6.9 में से 6.5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, घटा के देख लो आप। 6.9 में से 6.5 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 6 गया 0, तो कितना आया 0.4। कितना आया बच्चे 0.4, यानी कि अपने पास आ गया 0.2x बराबर है 0.4। ओके, अब क्या करना होता है, जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या करते हैं, भाग में ले जाते हैं। क्या करते हैं, भाग में। तो यहां क्या आ जाएगा, x बराबर है 0.4, तो इधर पड़ा ही था और ये इसके भाग में आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा 0.2। अभी आपको बताया था बटा में दिखे आपको तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, देखो सेम डिजिट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे हम। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया तो क्या बन गया, x बराबर बन गया अपने पास 4/2। क्यों लिखा, ये 0 क्यों नहीं लिखा, 0 का कोई महत्व नहीं है, हमने नहीं लिखा उसको। अब 2 का भाग 4 में लगा देंगे, कितनी बार गया 2 बार, तो x बराबर कितना है अपने पास 2, यानी कि यहां x की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई अपने पास 2। अब ये x की वैल्यू जो है वो कहां रखनी है हमने, समीकरण 3 में। कहां रखनी है, समीकरण 3 में रखनी है, जो हमने ये 3 नंबर समीकरण बनाई थी y बराबर। ओके, y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक चर का मान आ जाए अपने पास तो दूसरे चर का निकालने के लिए समीकरण 3 में मान रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, या आप कैसे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
किसकी वैल्यू रखनी है, एक्स की। एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में। कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में रखना है हमने। ओके, तो थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या था अपने पास, y बराबर है 1.3, y बराबर था, यहां लिख रहे हैं देखो, y बराबर था 1.3 माइनस 0.2x, क्या था, माइनस 0.2x, और बटा में क्या था, 0.3, क्या था, 0.3। यही थी देखो अपनी इक्वेशन 3। ओके, अब इसमें अपने क्या करेंगे, जो x के वैल्यू आई है वो रख देंगे वहां पर। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 1.3 माइनस 0.2 और इनटू में क्या आ जाएगा, x का मान जो है कितना आया, 2, ये 2 लिख दिया, बटा में कितना है, 0.3। तो देखो ये 1.3 का 1.3 लिख लेते हैं एक बार, माइनस, अभी आपको देखो 0.2 को 2 से गुणा करना है, तो पॉइंट क्या कर देंगे, भूल जाएंगे एक बार के लिए, तो क्या बन जाएगा, 2 को 2 से गुणा करें, कितना आया, 4, कितना आ गया, 4। अब अपने को एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 4 छोड़ देते हैं एक अंक की, तो आगे कुछ नहीं, हम क्या लगा देंगे अपनी तरफ से, 0। जब आगे कुछ भी अंक ना बचे तो हम क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। बटा में कितना है, 0.3, कितना है, 0.3। अब 1.3 में से 0.4 घटाना है अपने को, घटा लेते हैं। देखो 3 में से 4 नहीं जा रहा, 80 ले जाएंगे, 13 में से 4 गया 9, पॉइंट का पॉइंट, इधर देखो एक ही था, एक हासिल में भेज दिया, क्या बचा, 0, क्या बच गया, 0, तो क्या आया, 0.9, और बटे में क्या है, 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, देखो सेम डिजिट है, 1 1, है ना, फिर 3 3 9, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 3, y की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 3। तो यहां x और y की वैल्यू जो हमने निकाल ली है। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% लगा लें, और 2025 के पेपर में आपसे 100% पूछा जाएगा। ओके बच्चे, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 5। तो अपने पास एक क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ में देखो, अब रूट वाले दे दिए आपको, नंबर किस में दे दिए, रूट में दे दिए, तो रूट में दे दिए, घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा है, बीडी सर, इसलिए आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन 5 जो है रूट वाला कैसे करेंगे अपनी, क्या दे रखी है, पहली समीकरण देखो, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 ले लेते हैं, देखो इसमें अपनी, पहले 1 ले लिया हमने, इसमें 2 ले लेते हैं, देखो समीकरण 2 से, या अपने क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। अब अपने पास 2 चर आ गए, यानी 2 वेरिएबल है, इनमें से क्या करना है, किसी एक चर का मान निकालना है। मान लो x का निकालना चाहते हैं, तो √3x इधर कर लेंगे, बराबर में क्या पड़ा है, 0। ये √8y जो इधर आके किसका हो गया, प्लस का √8y। अब देखो ये √3x वैसा वैसा लिख देते हैं, इसको अगर अपने √8y को 0 में ऐड करेंगे तो यही रहेगा, क्या आ जाएगा, √8y। √3 देखो इसके गुणा में है, तो ये कहां चला जाएगा, इसके भाग में, तो क्या आ जाएगा, x बराबर अपने पास √8 बटे में √3y। इसे अपने क्या दे देंगे, समीकरण 3। ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का, यानी कि जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू आ गई अपने पास। ये वैल्यू जो है हमने किस में रखनी है, अब समीकरण 1 में, किस में रखनी है, समीकरण 1 में। क्यों रखनी है 1 में, क्योंकि हमने 2 नंबर ली है, समीकरण चूज की है हमने, तो किस में रखना है, अब 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, या आप क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x की, x इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रखनी है हमने, 1 में, तो इक्वेशन 1। ओके, हाँ जी, तो क्या आ गया, √2x, देखो √2 के बाद क्या है, x की वैल्यू ये रही हमारे पास, क्या है, x की वैल्यू √8 बटा में √3, तो क्या आ जाएगा x की जगह, √8 बटे में √3y, और फिर क्या है, माइनस प्लस का √3y,
√3y और बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है अपने पास 0। अब आपको बताया था जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसका गुणा किस पे करना है, ऊपर वाले नंबर से। तो √2 का √8 को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा √16y और बटा में क्या है अपने पास √3 और प्लस का इधर क्या पड़ा है √3y बराबर क्या है 0। ओके हाँ जी, इसके बटा में कुछ नहीं, हम क्या लगा लेते हैं 1, √3 क्या कर लेते हैं लघुत्तम ले लेते हैं। देखो एलसीएम आ गया अपने पास, एलसीएम का मतलब आपको बटा में जो नंबर दिए होते हैं उनका गुणा करके लिख दो। तो √3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा √3। अब √3 का √3 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1 को ऊपर √16y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √16y और √16 को अपने क्या लिख सकते हैं √16y लिख दो एक बार, √16y और प्लस 1 को फिर √3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा √3 का √3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा √9y बराबर है 0। अब 0 के बटा में कुछ नहीं, हमने क्या लगा लिया 1, क्या कर ले क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा √16y और प्लस का √9y इस 1 से गुणा करेंगे तो ये आया और √3 को 0 से गुणा कर देते हैं क्या आ जाएगा 0। √16 पूर्ण वर्ग है तो √16 का मान कितना होता है 4, तो क्या लिख देंगे इसको 4y और √9 3 तो 3y बराबर है 0। तो कितने y बन गए 4 और 3 7y, क्या आ गया 7y बराबर है 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा 0/7 यानी कि y बराबर आ गया 0। 0 में किसी भी नंबर का अगर भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 0, ध्यान रखना है 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाएंगे क्या आएगा 0। अब ये y का जो मान है वो कहां रखना है समीकरण 3 में, कहां रखना है समीकरण 3 में। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या आप क्या लिख सकते हो putting the value of y, किसकी वैल्यू आई है y की, the value of in equation थर्ड, किस में रखना है थर्ड में। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा देखो थर्ड क्या थी अपने पास है x बराबर √8/√3y, तो क्या थी x बराबर √8/√3 और n2 में था y। ओके तो x बराबर √8 का √8 बटे में √3 का √3, n2 में देखो y की जगह क्या आ गया 0। अब 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चे 0, तो x बराबर भी क्या आया यहाँ 0, क्या आ गया बच्चे 0। तो यहाँ x की वैल्यू भी क्या आई है 0, तो x और y दोनों की वैल्यू जो है यहाँ क्या निकल के आ गई अपने पास 0, क्या निकल के आ गई 0। तो ये है रूट वाला इजी सा क्वेश्चन है ना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर इसका 6 पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो है अपना पहले क्वेश्चन का वो आ जाता है। अब ये देखो रूट बटा में दी हुई है, ये नंबर किस में आ गए बटा में, घबराना नहीं है। ओके तो क्या दे देंगे इसको समीकरण फर्स्ट और इसको क्या दे देंगे सेकंड। ओके हाँ जी, तो दोनों में से पहले कोई भी समीकरण ले लो आप या पहले इनको सही बना लो। देखो क्या है पहली समीकरण 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 और बराबर है माइनस का 2, क्या है माइनस का 2। तो पहले इनको सही बना लेते हैं। हमने सही बनाने के लिए बटा में जो नंबर आ जाए उसका हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका बताया, गुणा कर दो। तो 2 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 6। अब 2 का भाग 6 में लगाएं कितनी बार गया 3 बार। 3 का ऊपर 3 से गुणा कर देंगे 9x माइनस क्या है माइनस, फिर 3 का भाग 6 में लगाएं कितनी बार गया 2 बार। 2 का 5 को गुणा करेंगे 10y बराबर है -2। अब इसके बटा में कुछ नहीं है 2 के 1 लगा दो, क्या कर दें तिरछा गुणा। तो ऊपर वाले को अगर 1 से गुणा करें तो यही आ जाएगा देखो 9x माइनस 10y और बराबर 6 को -2 से गुणा करेंगे -12। ओके इसको आप 1 नंबर दे लो, अब इसको 1 नंबर मान लो, उसको मत मानो, उसको मत मानो, यहां मान लो समीकरण 1 इसको। ओके ऐसे ही दूसरी समीकरण जो दी हुई है उसको ले लो आप, क्या है x बटे 3
प्लस वाई बटे 2 बराबर है 13/6। क्या है? 13/6। तो पहले इन दोनों में लघुत्तम ले लेते हैं। क्या लघुत्तम आ रहा है? 6, यानी कि एलसीएम। लघुत्तम मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या है? लघुत्तम लेना है। तो कितना आ रहा है? देखो 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, 3 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x, प्लस फिर 2 का भाग 6 में लगाएंगे, कितनी बार गया? 3 बार। 3 को y से गुणा करेंगे 3y, और बराबर में है 13/6। अब देखो जब इक्वल का साइन दे रखा हो, आपको बराबर का चिन्ह दे रखा हो, तो जो एक जैसे पद दिखे आपको, एक जैसे नंबर दिखे या एक जैसे जो डिजिट दिखे आपको, उनको कैंसिल कर देते हैं अपने। क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो बटा में 6 इसके भी है, बटा में 6 इसके भी है, कैंसिल कर दो। तो क्या बच गया अपने पास? 2x से प्लस 3y और बराबर बच गया 13। इसे समीकरण 2 दे देते हैं। ओके, अब दोनों 2 समीकरण निकल के आ गए अपने पास। 2 समीकरण हमने सही बना ली। देखो पहली समीकरण ये बन गई और दूसरी समीकरण अपने पास ये आ गई। देखो इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हमने क्या करना है? चूज करना है, यानी समीकरण दोनों में से किसी एक को लेना है। तो किसको ले लेते हैं? यहां 2 को ले लेते हैं। मान लो समीकरण 2 को ले लेते हैं यहां। तो समीकरण 2 से किसको? समीकरण 2 को ले लेते हैं। या आप लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन 2। ओके, क्या है 2? देखो 2x प्लस 3y बराबर है 13। यहां से किसी एक चर का मान निकालना है। तो अपने मान लो इसमें y का निकालना चाहते हैं, तो 3y रख लेते हैं। बराबर में कितना है? 13, और 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखो 3y के गुणा में है, तो कहां चला जाएगा? भाग में। कहां चला जाएगा? भाग में। तो y बराबर क्या आया? 13 माइनस 2x बटा में 3, और इसको समीकरण नहीं दे देंगे अपने 3। क्या बना लेंगे? 3 नंबर। अब क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। क्यों? क्योंकि हाँ अपने कौन सी ली है? 2 नंबर लिए है। तो समीकरण 1 में रखने पर या आप क्या लिख सकते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी? y की इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में रखनी है? फर्स्ट में रख दो। क्या थी फर्स्ट? ये देखो ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो क्या आ जाएगा? 9x का 9x, और फिर क्या है? माइनस 10y। y की जगह ये देखो ये रख देंगे। कितना है? 13 माइनस 2x, और बटा में है इसके 3। बटा में कितना है? 3, और बराबर में है -12। बराबर में कितना है? -12। अब आपको क्या बात बताई थी कि बटा में जो नंबर है उससे जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, अगर वो कट रहा है तो काट देंगे किसी टेबल से, अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? उसका ऊपर वालों से गुणा कर देंगे। तो यहां नहीं कट रहा है, देखो 10 की 3 की टेबल में नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे? ऊपर से गुणा कर देंगे। तो क्या बन गया? ये 9x से माइनस 10 का 13 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 130। यहां पे पहले माइनस पड़ा रहने दो, 10 को ले जाते हैं अपने, है ना। 10 को लेके गए तो क्या हो गया? 130, और ये माइनस के 10 को इस 2 से गुणा किया 20x, और इस पूरे के बटा में 3 भी पड़ा ही था अपने पास। क्या पड़ा था? 3। ये माइनस बाहर रख लो एक बार, और बराबर है -12। क्या है? -12, यानी कि 9x से माइनस 130 माइनस 20x, और बटा में था अपने पास 3, और बराबर में है -12। ओके, अब अपने पास जो ये 3 है इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, या एक बार इसको पढ़ा रहने दो। इसके बटा में क्या है? 1 लगा लेंगे। अब इसमें लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब 1 का भाग 3 में लगाएं, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 9 से गुणा करेंगे, 9 तिये 27x। अब ये 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे, सेम आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख दो एक बार के लिए 130 माइनस 20x। ओके, और बराबर में अपने पास -12। तो ये देखो 27x। अब माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं। जब बाहर साइन माइनस का और ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। तो ये माइनस के हो जाएंगे 130, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 20x, और इसके बटा में है अपने पास 3।
और बराबर में है माइनस का 12। ओके, थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो ये कितने हैं 27x और ये कितने हैं 20x, दोनों ही प्लस के हैं तो जोड़ देंगे। 27 प्लस 20 कितने हो गए 47, कितने हो गए 47x माइनस 130 पढ़ाई है बराबर, इसके बटा में कुछ नहीं एक लगा लिया तो इस एक से गुणा करेंगे तो ये है। अब 3 को माइनस 12 से गुणा कर देंगे, 12 3 36 माइनस का माइनस आ गया। ये 47x 47 बराबर में माइनस के 36, ये माइनस 130 इधर आके किसका हो गया बच्चे प्लस का, किसका हो गया प्लस का। तो इधर तो बच गया देखो 47x और बराबर में देखो माइनस के 36 है और प्लस के 130 है, तो प्लस वाले ज्यादा है, तो प्लस वाले ज्यादा है तो माइनस वाले घटा लेते हैं अपनी, घटाएंगे तो देखो 30 इसमें से निकाल दिए तो 100 बच गए, 100 में से फिर 6 और निकाल दे, कितना रह गया 94, कितना रह गया 94 और x बराबर है 94 और ये 47 इसके गुणा में था, ये इसके बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बटा में। 47 दुए 94, 47 दुए कितने हो गए 94, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास 2, x बराबर कितना आया निकल के 2, x की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आ गई है 2, कितनी आ गई बच्चे 2। अब हम क्या करेंगे जो x की वैल्यू है वो कहां रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू x की वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रखना है थर्ड में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा थर्ड नंबर था देखो अपने पास, थर्ड नंबर समीकरण ये बनाया था देखो y बराबर 13 माइनस 2x, क्या आया था y बराबर 13 माइनस 2x और इसके बटा में था 3, बटा में कितना था देखो 3 था। ओके, तो यहां x की जो वैल्यू आई है वो रख देते हैं, तो y बराबर क्या आ गया देखो 13 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 2 और बटे में कितना है 3, तो y बराबर कितना बन गया देखो ये 13 का 13 माइनस 2 दुए हो गए 4 बटे में 3, तो y बराबर आया 13 में से 4 माइनस कर देंगे 9 बटे में 3, या y बराबर है 9 में 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया 3 बार, तो y का जो मान है वो कितना आया निकल के 3, y का मान कितना आ गया 3। तो हमने दोनों चरों के मान जो है वो निकाल लिए, दोनों जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू जो है अपने निकाल ली। किस मेथड से प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, कल अपने इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है वो करेंगे। कल की क्लास देखना न भूलें, कल का जो क्वेश्चन आने वाला है सेकंड क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसका पूछने की भी चांस जो है 100% है। क्या है 100% है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया 100% आने वाला, या तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर वो नहीं पूछता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। ओके बच्चे, तो कल की क्लास मिस नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपने कल। तो आज के लिए धन्यवाद, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और साथ में आपको बताया था जो अपने क्लास का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, इस चैनल को आप ज्वाइन करें और अपने जो टेस्ट की कॉपियां हैं वो इस चैनल पर भेजा करें। और जो पिछला अपना टेस्ट हुआ था कल उस टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा, कल उस टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा। तो कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और रिजल्ट भी है, तो कल की क्लास महत्वपूर्ण क्लास है। ओके, धन्यवाद।